हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के तो बिल्कुल भी अपना ओपिनियन मत रखिएगा, क्योंकि थंबनेल पे लिखा रहता है कुछ, वीडियो में रहता है कुछ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। अभी मैं सचिन मनीषा का भी वीडियो देख के आ रही हूँ, जिसमें धूमधाम से माता रानी की घर में चौकी लगाई है, पूजा पाठ हो रहा है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि माता रानी दोनों की जोड़ी जो है हमेशा सलामत रखो, हमेशा ऐसे ही बनाए रखो। और मनीषा ने टाइटल में लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं अपने पति को भगवान से भी छीन के लाऊंगी। तो मनीषा को मैं एक सलाह में देना चाहती हूँ कि मनीषा, भगवान से छीन के मत लाओ, आप एनी टाइम अपने पति पे अभी निगरानी रखो। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि पूजा में भी वो सचिन का हाथ जो है सिर्फ मोबाइल पे ही ध्यान है। इसको 90% ध्यान जो है मोबाइल पे इसका है। पूजा पाठ पंडित जी इधर मंत्र पढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, मगर फिर भी सचिन को मैंने देखा कि स्क्रीन देख रहा है। तो मैं मनीषा को यही कहूँगी कि अभी उसके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखो, इसको जितना हो सके उसको मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि इसका अभी दिमागी हालत सही नहीं है। क्योंकि मैंने कल लाइव में देखा है कि वो किस तरीके से लाइव तो कर रखा है, मगर ये कहीं और खोया हुआ है। ऐसी आज भी मैं देख रही हूँ कि पूजा पाठ में सब लोग पूजा पाठ में मगन है, मगर सचिन जो है उसका फोकस जो है 90% मोबाइल पे लगा हुआ है। तो मनीषा से मैं यही बोलूँगी कि इसकी एक्टिविटी पे ध्यान रखो और अपने आप को अबला नारी नहीं, स्ट्रोंग नारी बनाओ। और अपने पति को ऐसे बांध के रखो कि दोबारा से तुम्हारा पति जो है तुमसे हाथ छोड़ा के ना भागे। एक पत्नी ही ये सब काम कर सकती है। तो इसको जगत दीदी का वीडियो से दूर रखो अभी कुछ टाइम तक, जब तक सही से इसका दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाता। और मैं तो यही बोलूँगी कि उसको डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि इसका दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बात कर लूँ जगत दीदी का। जगत दीदी आज फिर से लाइव आई थी, ठीक है। और जगत दीदी पब्लिक से पूछती है कि अगर मैंने, आप सबको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अभी भी जगत दीदी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हाँ मैंने गलती किया है, नहीं कर रही है, अभी भी नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट किया कि अफेयर तो था ना, अफेयर सच था ना। तो अपनी गलती को जगत दीदी अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये औरत शुरू से ही लोगों को दुख तकलीफ देते हुए आई है। रोने धोने का इसको स्क्रिप्ट चलता है, बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है, ठीक है। तो जिसको अचानक से ये शौक लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और जिसका ये सब धंधा रहेगा, ये सब काम करना नॉर्मल सी बात है। ये तो पहले से ये सब काम कर रही थी, ठीक है। मगर इस बार जो है इसका जो धंधा था वो पब्लिक के सामने रीओपन हो गया, और फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हाँ हमसे गलती हुई है। बोल रही है अगर पब्लिक को लग रहा है कि मैंने गलत किया है, आप सबको लग रहा है कि मैंने गलत किया, तभी मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगी। और एक कमेंट आया था कि आप सुमित महल को बहुत अच्छी बोल रही हैं कि सुमित महल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा होता सुमित महल तो दूसरे के कहने पे वो शादी नहीं तोड़ता। तो यहाँ पे वो मैडम जी को मैं जवाब देना चाहती हूँ। वैसे मैंने कमेंट में रिप्लाई दे दिया था बहुत तगड़े वाली, कि वो प्रूफ के साथ इसका सिद्ध हो गया, इसका चरित्र, इसका अफेयर सिद्ध हो गया कि ये रिलेशनशिप में थी, फिजिकल रिलेशनशिप में थी। तो जब खाने में मक्खी गिर जाएगा तो बंदा जब नहीं देखेगा वो मक्खी का तो खा लेगा खाना, मगर जब अपनी आंखों से चीज़ों को देख लेगा कि इसमें मक्खी गिरा हुआ है, तो क्या अपने आंखों से देखा हुआ निगला जाएगा मक्खी वाला खाना? अब वो अपने आंखों से प्रूफ के साथ देख लिया है कि इसका चरित्र कैसा है। अपने आप को तो बहुत पवित्र बना रही थी ना, बहुत पवित्र बना रही थी कि आशीष जी आशीष जी आशीष जी। तो आशीष जी के आड़ में कुछ और हो रहा था, आशिकी हो रहा था। और जब एंगेजमेंट हुआ था
तो अब अपने पहले सास ससुर को बुला कर लेके आई थी, आशीष जी के मम्मी पापा को बुला कर लेके आई थी। और सुमित से इसका रिश्ता जो है 1 साल 2 साल से नहीं, 4-5 साल से चल रहा है। तो जब दोनों सचिन और दोनों के बीच में रिलेशन था, तो सुमित को बीच में बेचारा को क्यों घिसेटा? सुमित को क्यों घिसेटा? उसका क्या कसूर था? मतलब सीधे बंदे होंगे तो किसी को भी गटर में ले जाके गिरा देगी। सुमित को तो सिर्फ सामाजिक रूप से मोहर बना रही थी ना, कि सामाजिक रूप से ये हमारा पति रहेगा और बाकी तो अय्यासी तो मैं किसी और के साथ ही करूंगी। अगर वो सच थी, दिल के साफ थी, तो एंगेजमेंट के दूसरे दिन इसका अंगूठी क्यों रिंग खो जाता है? और सचिन से क्यों मांगती है कि मैं तो तुम्हारे नाम का ही अंगूठी पहनूंगी? क्यों? अंगूठी कैसे खो जाएगा? सब कुछ अपना एंगेजमेंट की चीजें दिखाई, मगर अंगूठी नहीं दिखाई, क्योंकि इसकी अंगूठी तो किसी और का नाम का पहनना था। तो अभी तक ये औरत जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैंने सच में गलत किया है, मैंने सच में एक अनमैरिड लड़का का लाइफ बर्बाद किया है। ये तो सीधे आके शादी तोड़ दिया। ये जो बंदा था सुमित, उसका जो एंगेजमेंट में इतने सारे खर्चे आए हैं, उसका भरपाई कौन करेगा? नेकलेस वगैरह, सोना चांदी, कुछ न कुछ तो दिया ही होगा, कितना भी गरीब होगा। तो तुम दोनों भाई बहन तो इस एंगेजमेंट से 15 लाख रुपए कमा लिया। तो ये औरत शुरू से ही नहीं चाहती थी कि सुमित महल का प्रमोशन हो। वो चाहती थी कि बस एक लप्पू साहब मेरे आगे पीछे घूमते रहे नौकर के तरह। ये औरत यही चाहती थी कि ताकि बाद में मैं इसके ऊपर शासन कर सकूं कि पूरी फैमिली तो मेरे ही कमाई पे पल रही है। ये औरत अगर इतना ही दिल के साफ थी, रियल में मूव ऑन कर रही थी अपनी लाइफ में, तो सुमित महल के बारे में इतना कुछ पूछ रही थी कि दीदी बताओ सुमित महल का कौन सा बिजनेस है, दीदी बताओ कौन सा कास्ट है, कैसे आप दोनों की मुलाकात हुई, कैसे अरेंज मैरिज हुई। लव मैरिज हुई थी मगर अरेंज मैरिज बता रही थी। क्या बोल रही थी कि तुम सबको शर्म नहीं आता, मैं इस उम्र में मैं लव मैरिज शादी करूंगी, मैं एक बेटी की माँ हूं, लव मैरिज शादी करूंगी। और इसकी पूरा काला चिट्ठा ही पब्लिक के सामने आ गया और अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अभी भी अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर रही है। तो और अपने आप को आयरन लेडी, आज फिर से मैं बोलती हूँ आयरन लेडी नहीं, गंदी लेडी, जो अपना गलती को स्वीकार नहीं करे, जिसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैंने गलत किया है तो गलत को एक्सेप्ट करें, तो समाज के नाम पे एक कलंक बनकर रहती है। इंसान नहीं, इंसान के नाम पे एक कलंक होता है। इंसान तो वो होता है कि अगर गलती किया है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करे, उसको इंसान बोलते हैं। जो गलती करके भी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे उसको घमंड बोलते हैं, क्रूरता बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो यही है जगत दीदी में भरा हुआ। और सचिन के बारे में मैं क्या बोलूँ, बस पूजा पाठ में वो बैठा हुआ है और 90% जो है मोबाइल पे इसका ध्यान है। पूजा हो रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर भी इसका मोबाइल से ध्यान नहीं हट रहा है। तो मनीषा से मैं बस एक ही सलाह दूंगी कि मनीषा अपने पति के हर एक एक्टिविटी पे आप नज़र रखना और अबला नारी नहीं, रो धोकर नहीं, स्ट्रांग बनकर जहाँ तुम्हें लगे कि यहाँ पे गलत है तो उस चीज़ पे तुम सख्त से सख्त आवाज़ उठाओ। मनाने की कोशिश मत करो, मनाओ मगर सख्त से सख्त आवाज़ उठाओ। और अब दूरियां ज़्यादा मत रखो। अब तुमने अपने पति को माफ़ कर ही दिया है तो नई पूजा पाठ हो ही गया है, तो दोनों पति पत्नी मिलकर नई जीवन की शुरुआत करो। और उस नागिन के तरफ अपने पति को देखने भी मत देना, क्योंकि वो नागिन जो है आज भी लाइव में आई थी, क्योंकि उसका षड्यंत्र है। तुम्हारे घर में पूजा होने वाला था, मनीषा के घर में पूजा होने वाला था, तो वो नागिन कल आई रोते धोते और सचिन का दिमाग खराब कर दिया। और आज पूजा है तो आज फिर से लाइव आई थी। तो इस नागिन से तुम्हें अपने पति को बचा के रखना है। और अब आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है और दोनों आंख खोल कर विश्वास करना है।
क्योंकि मनीषा तुमने देख लिया अपने पति पे आंख मूंद कर विश्वास करने की नतीजा कि 2 साल तुम्हारा रोता हुआ गया। तुम्हारे आंसू किसी को नहीं दिख रहे हैं, मगर ये जो गंदी लेडी है उसके आंसू सबको दिख रहे थे कि वो बेचारी रो रही है, वो बेचारी रो रही है, उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ। मगर तुम्हारे साथ वो गंदी लेडी तुम्हारे साथ जो हरकतें कर रही थी, तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी वो मना नहीं हो रही थी। सिर्फ मनीषा ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मना किया था, किसी की भी बात नहीं मानी। और आज भी ये औरत अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जगत दीदी, नीतू मेहना के ताबड़तोड़ 2 लाइव आया बस कि सच्चाई पूरा के पूरा मैं खुल के बताऊंगी, बस दोनों भाई बहन का हाथ जुट गया कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये औरत सबको ब्लैकमेल करके रखी थी, घुट घुट के सबको जिला रही थी, सबको धमकी दे रही थी कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी और तुम सबका नाम डाल दूँगी। तो इसका एटीट्यूड और घमंड अभी भी नहीं गया है। और दोनों भाई बहन इतना लालची है कि मत पूछो। सुपर चैट ऑन करके ही आते हैं लाइव कि जो थोड़ी बहुत भीख मिल जाए, और दूसरे को दाल रोटी देने के लिए चलते हैं। जो खुद भिखारी नंगा होंगे और दूसरे को दाल रोटी देने जाएंगे। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।